नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 के साथ। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। सत्ता तक पहुंचने के लिए सम्मेलन बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो गठबंधन वाला सम्मेलन हो या फिर किसी वर्ग को खुश करने वाला सम्मेलन। फिलहाल कौन कौन सी पार्टियां किसके साथ रहेंगी, कौन कौन अकेले चुनाव लड़ेगा, सब कुछ लगभग तय हो गया है। अब पार्टियों में सम्मेलन का दौर शुरू है। बीएसपी पहले से ही प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है और अब बीजेपी भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में क्या खास है। सभी विधानसभा सीटों पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। यूपी बीजेपी के दिग्गज संभालेंगे मोर्चा। 5 सितंबर से शुरू होगी बीजेपी की मुहिम। बहुजन समाज पार्टी के बाद अब बीजेपी भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की राह पर चलने को तैयार है। यूपी चुनाव के नजदीक आते आते हर कोई प्रबुद्ध वर्ग को लुभाने में लगातार प्रयास कर रहा है और इसी कड़ी में बीजेपी किसी से पीछे नहीं रहना चाहती। 5 सितंबर से बीजेपी अपने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत 17 महानगरों से करेगी। इसके बाद 6 सितंबर से 20 सितंबर के बीच प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन बीजेपी करती हुई दिखाई देगी। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं 5 सितंबर से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत कौन कहां से करेगा। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी वाराणसी से करेंगे। राधा मोहन सिंह प्रभारी उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रयागराज से करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्ष यूपी बीजेपी के अयोध्या से करेंगे। सुनील बंसल यूपी महामंत्री संगठन लखनऊ से करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम कानपुर से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। यूपी में अगले साल चुनाव को लेकर साथ ही बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन अभियान के प्रभारी सुब्रत पाठक ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि सम्मेलन में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले प्रबुद्ध जन को हिस्सा बनाया जाएगा। प्रबुद्ध सम्मेलन में समाज का जो भी एक प्रबुद्ध वर्ग है, जिसकी 22 से नीचे तक सुनी जाती है, ऐसे वर्ग को हम लोग चाहे जिसमें अच्छे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं और भी जो हमारे समाज में आने वाले बड़े व्यापारी हैं, इस प्रकार से बड़े वकील हैं और प्रोफेसर हैं, तो इस समाज का एक जो उच्च प्रबुद्ध वर्ग है, लेखक हैं, कवि हैं, तो इस प्रकार से इनके बीच में जाकर अपने पार्टी के द्वारा सरकार के काम उनके बीच में रखना और उसके बाद आज के परिवेश में भारतीय जनता पार्टी क्यों आवश्यक है, इसके ऊपर उनसे चर्चा करना और आगे हमारा रोड मैप क्या हो, इसको लेकर भी उनके सुझाव लेना, इसको लेकर एक प्रबुद्ध जनों के बीच में जाना है। यूपी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां सम्मेलन करने में लगी हुई हैं। बीएसपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, हर कोई सम्मेलन में व्यस्त है। लेकिन जिस तरह से सभी पार्टियां प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही हैं, उससे समझा जा सकता है कि 22 में उत्तर प्रदेश चुनाव का सेंटर कहां और क्या क्या होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 1 इंडिया। और एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने सरकार के विकास कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि काशी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है जहां मुझे आने का सौभाग्य मिला है। काशी का प्रभाव देश पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर रहा है। उन्होंने 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि 2022 में हम विकास की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से गरीबों और पिछड़ों के लिए जो योजनाएं लाई गई हैं उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। बीजेपी एक जीवंत राजनीतिक दल है, हमारी तैयारी हमेशा रहती है महंगाई के मुद्दे पर सवाल करने पर। कहा कि कुछ चीजों के दाम घटते बढ़ते रहते हैं और ये एक सतत प्रक्रिया है। देखिए, कांग्रेस की स्थिति इस तरह की है कि वहाँ पर सक्षम नेतृत्व न होने के कारण बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब, यही तीनों बड़े राज्य हैं जहां पर उनकी सरकारें हैं और तीनों जगह परिस्थिति ऐसी है कि कांग्रेस के लोग आपस में एक दूसरे को कुर्सी से उतारने, झगड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे भी कल सिद्धू का ही हमने देखा, उन्होंने खुला चैलेंज कर दिया अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को ही कि ईंट से ईंट बजा दूंगा अगर मुझे अवसर नहीं मिला निर्णय लेने का। तो जो ऐसी परिस्थितियां हैं उसमें
जब नेतृत्व कमजोर होता है तो सिद्धू जैसे अति महत्वाकांक्षी लोग बड़ी समस्या बनते हैं। और यूपी में विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में बीजेपी ने यूपी में दंगों को लेकर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को घेरा है। यूपी बीजेपी की वेबसाइट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें बताया गया है कि जब से यूपी में योगी जी की सरकार बनी है, प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में हर तीसरे दिन दंगे होते रहते थे। देखिए, 2017 से पहले दंगों से ग्रस्त था यूपी। समाजवादी पार्टी के राज में दंगे आम बात थी। 2017 के बाद से योगी राज में नहीं हुआ एक भी दंगा। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति से गायब हुए अपराधी। यूपी में विधानसभा चुनाव में कुछ ही वक्त बचा है। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल एक दूसरे की खामियां गिनाकर और अपनी उपलब्धियों का बखान कर जनता के दिल में बसने की कोशिश में लगे हैं। अब बीजेपी ने यूपी में दंगों को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा है। यूपी बीजेपी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कहा गया है कि यूपी में 2017 के बाद से एक भी दंगा नहीं हुआ, जबकि 2017 से पहले समाजवादी पार्टी के राज में हर तीसरे दिन दंगे होते थे। अपराधी जब चाहें तब घटना को कोई भी अंजाम देते हैं, कोई सुरक्षित नहीं है, अराजकता की स्थिति है। आज पूछिए उन परिवारों से, उन महिलाओं से, कि आज भी कोई कैराना बनाने का दुस्साहस कर पा रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? क्या आज कोई कैराना आपकी बात कर सकता है क्या? 4.5 वर्ष में कोई दंगा प्रदेश में नहीं हुआ। आपको बता दें कि बीजेपी पर भले ही सांप्रदायिकता के आरोप लगते रहे हों, लेकिन बीजेपी सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाली पार्टियों को ही कटघरे में खड़ा कर वोट बटोरने में खूब कामयाब हुई है। बात अगर 2014 लोकसभा चुनाव की करें तो बीजेपी ने दंगों को लेकर दूसरी पार्टियों को खूब घेरा और बम्पर जीत भी हासिल की। इसके बाद 2017 में योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने और अपराध के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति का ही नतीजा है कि उनके कार्यकाल में अभी तक कोई दंगा नहीं हुआ। शायद यही वजह है कि बीजेपी 2014 के फॉर्मूले को एक बार फिर से यूपी विधानसभा चुनाव में आजमाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और वहीं प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर छोटी राजनीतिक पार्टियों को मुख्य पार्टियां कई प्रलोभन देकर अपने साथ लाने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति में जुटी हुई हैं, लेकिन छोटी पार्टियां भी आपस में लामबंद होकर अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए एकजुट हो गई हैं। इस मुद्दे पर जन अधिकार पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने न्यूज़ 1 इंडिया के साथ खास बातचीत की। सुनिए। उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 का चुनाव अब नज़दीक आ गया है और अब जो बड़ी पार्टियां हैं उनका रुख छोटी पार्टियों की तरफ हो गया है। इस कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी। कुशवाहा जी, हम बात कर रहे हैं 2022 के चुनाव की। बड़ी पार्टियों की अगर हम लोग बात करें तो बड़ी पार्टियों में 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अहम है, कांग्रेस के लिए भी अहम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सीरियस है, कांग्रेस नहीं लगता है कि सीरियस है, हालांकि अहम उसके लिए ज़्यादा है। स्टेट लेवल की पार्टी में अगर आएँ तो समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, ये लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक छोटे दलों की बात है तो छोटे दलों में हमारी जन अधिकार पार्टी है, ओम प्रकाश जी की, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, अपना दल है और बहुत सारे छोटी पार्टियां अगर हम कहें तो अगर हम कुल पार्टी मिलाकर के यूपी में ही कहें तो लगभग 200-300 पार्टियां होंगी, लेकिन उनमें से कुछ 5-7 पार्टियां काम करती हैं। ये जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं ये कुल वोट इतना होता है, अगर हम माने कि 52 से 55% बैकवर्ड है तो लगभग 40 से 42-43% मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, अति दलित है और मुसलमान भाई भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो ये वोट लगभग 65 से 70% के करीब हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए, जीतने के लिए
30 से 31% वोट की ज़रूरत होती है। हमने देखा था बीच में अभी हमेशा से सरकार बात करती है कि उनसे महिला उत्पीड़न को लेकर बहुत रोकथाम की है, तबकि कुछ बीच में वारदात भी हुई थी, हाथरस का आप ले लें, बलिया का ले लें, तो इस पे लेके क्या स्टैंड है? एक तरफ सरकार कहती है कि हम महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ खास करके महिला उत्पीड़न को लेकर के अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो सरकार इस मामले में सफल नहीं रही है। सरकार पूरी तरह असफल फेल हुई है। इतना अन्याय अत्याचार बहन बेटियों के साथ हुआ है, रेप हुआ है, उनकी हत्याएं हुई हैं। और इस गवर्नमेंट में खास करके अगर आप लॉकडाउन के समय से इन 2 सालों में 1.5 सालों में देखें तो एक तरह की घटनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बाबू सिंह कुशवाहा जो बताए थे कि आगामी 2022 का चुनाव है, बड़ी पार्टियां हैं, उनके अपने मुद्दे हैं, अपने राजनीतिक फायदे हैं, पर अगर आप छोटी पार्टियों के, उनके समाज को आप भागीदारी देते हैं, हिस्सेदारी देते हैं, तो शायद 2022 के चुनाव का रंग कुछ अलग ही होगा। लखनऊ से कैमरामैन अमित साहनी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया। मुजफ्फरनगर में आगामी 5 सितंबर को होने वाली संयुक्त मोर्चे की महापंचायत में किसान आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत 5 सितंबर की पंचायत को सफल बनाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन महापंचायत को लेकर अलर्ट पर है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 9 महीनों से चल रहे संयुक्त किसान मोर्चा का कृषि कानून वापस लो आंदोलन अब दिल्ली छोड़ पश्चिमी यूपी के जिले मुजफ्फरनगर की धरती पर 5 सितंबर को केंद्र सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है, जिसे किसान महापंचायत के रूप में भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा एक साथ एक बड़े पैमाने पर देख रहा है। तैयारियां युद्ध स्तर पर हैं और ये तैयारियां उस पंचायत की हैं जो पंचायत आज तक हिंदुस्तान में हुई नहीं इस तरह की, क्योंकि इस पंचायत की सबसे बड़ी विशेषता एक ये है कि इस पंचायत में हर एक व्यक्ति जो इसमें भागीदारी करेगा वो अपना पैसा खर्च करेगा, अपना समय खर्च करेगा, अपने वाहन से आएगा और अपने हित के लिए आएगा। इस तरीके से पूरे देश का किसान इस पूरे देश के हित के लिए जीआईसी ग्राउंड मुजफ्फरनगर आ रहा है। ऐसी पंचायत कोई कर नहीं पाएगा। मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में 5 सितंबर को आयोजित होने जा रही इस महापंचायत को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने सभी तैयारी कर ली है। बरसात से बचने के लिए जहां पूरे मैदान पर वाटरप्रूफ टेंट लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है, तो वहीं खाप चौधरियों और किसान नेताओं ने दूसरे राज्यों से आने वाले किसानों के खाने पीने की तैयारी भी पूरी कर ली है। आने वाले किसानों का पहले यूपी हरियाणा बॉर्डर पर स्वागत और जलपान की व्यवस्था की जाएगी। राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में होगी महापंचायत। बारिश से बचने के लिए वाटरप्रूफ टेंट की सुविधा। खाप चौधरियों और किसान नेताओं ने कसी कमर। दूसरे राज्यों के किसानों के खाने पीने की होगी सुविधा। यूपी हरियाणा बॉर्डर पर स्वागत और जलपान की व्यवस्था। बता दें कि किसानों के महापंचायत को लेकर बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों से किसानों का जत्था रवाना हो चुके हैं। दूसरे शहरों, गांवों और कस्बों से किसान मुजफ्फरनगर की ओर बढ़ रहे हैं। महापंचायत में पहली बार महिलाओं की बड़ी संख्या भी देखने को मिलेगी। भाकियू नेताओं का कहना है कि पंजाब और हरियाणा से महिलाओं के बड़े जत्थे पंचायत में पहुंच रहे हैं। पंचायत के जरिए महिला किसान भी अपनी ताकत दिखाएंगी। महापंचायत की तैयारी को लेकर भाकियू प्रवक्ता चौधरी नरेश टिकैत ने कहा है कि मुजफ्फरनगर का ये मैदान ऐतिहासिक पंचायतों के लिए गवाह रहा है। किसान महापंचायत भी इसी जमीन पर होने जा रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत की तैयारी तो बढ़िया चल रही है, प्रतिदिन गांव-गांव में पंचायत की जा रही है। ये मैदान बड़ी बड़ी पंचायतों का गवाह रहा है। उन्होंने किसानों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। जगह जगह खाने पीने का इंतजाम कर रहे व्यापारी भी, तो व्यापारी पीछे का आ रहे, पहले भी नहीं रहे। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी जो साहब पंचायत के बाद? पंचायत के क्या मुद्दे रहेंगे? कुछ ना कुछ तो खास होगा इस पंचायत में। नहीं तैयारी तो जो पूरा ग्राउंड, इसमें धूप तो बचने के लिए पूरा ग्राउंड छप्पा जा रहा। स्टेज है, एक विचित्र स्टेज लगा बनाया जा रहा है। इसमें इतना बड़ा स्टेज मुझे लगे शायद मुजफ्फरनगर में क्या मेरठ कमिश्नरी में सहारनपुर मंडल में तो भी लगना होगा कहीं।
वहीं जिले में पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस प्रशासन ने इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसके लिए पीएससी की 6 कंपनी और आरआरएफ की 2 कंपनी तैनात रहेंगी। करीब 1200 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। इसमें 4 एएसपी, 15 सीओ, 50 थाना प्रभारी, 100 इंस्पेक्टर, 250 सब इंस्पेक्टर और 800 सिपाही शामिल हैं। इसके साथ ड्रोन कैमरों से चप्पे चप्पे की निगरानी की जाएगी। बताया जा रहा है कि करीब 200 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सभी सीसीटीवी कैमरों को ऑनलाइन किया गया है। पीएससी की 6 कंपनी और आरआरएफ की 2 कंपनी, करीब 1200 पुलिसकर्मियों की तैनाती, 4 एएसपी, 15 सीओ, 50 थाना प्रभारियों की तैनाती, 100 इंस्पेक्टर, 250 सब इंस्पेक्टर और 800 सिपाही तैनात। ड्रोन कैमरों से चप्पे चप्पे की निगरानी, 200 सीसीटीवी से होगी निगरानी। बहरहाल कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुए किसान आंदोलन को करीब 9 महीने बीत चुके हैं। इसका हल निकलता नहीं दिख रहा है। अब देखना होगा कि यूपी चुनाव में किसान आंदोलन का कितना असर पड़ेगा। हालांकि ग्रामीण इलाकों में अभी से इसकी तपिश दिखाई देने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। बस्ती दौरे पर रहे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य, जिस तरह से देखा जाए बस्ती दौरे पर रहे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और सतीश चंद्र मिश्रा ने निशाना साधा है। बीजेपी और सपा पर निशाना साधा है सतीश चंद्र मिश्रा ने। तो बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है, ये सतीश चंद्र मिश्रा की तरफ से कहा गया। पिछले 5 साल से जनता का शोषण किया गया, ये सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा। सपा में गुंडा राज था, सतीश चंद्र मिश्रा की तरफ से कहा गया। तो फिर बनेगी बीएसपी की सरकार, ये सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है। तो बस्ती दौरे पर रहे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने विचार संगोष्ठी को संबोधित करते हुए बीजेपी और सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी और सपा एक ही एजेंडे पर काम कर रही है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी कहती कुछ है, करती कुछ और है। नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है और वो नकल करना चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और हम लोगों की। लेकिन प्रबुद्ध समाज जो पूरे उत्तर प्रदेश का है, उसके सामने उनकी असलियत खुल चुकी है, उनका असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। आज वो जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ समाज लोग और सभी लोग, प्रबुद्ध समाज के लोग, उनसे यही पूछने का काम करेंगे कि अभी तक 4.5 साल में क्या किया, ये बता दो। कितना धोखा दिया, किस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, किस तरह से महिलाएं सुरक्षित हैं, कैसे किसान रो रहा है, मर रहा है, कैसे लोग बेरोजगार हो गए हैं और बेरोजगार क्या सारे कारखाने बंद हो गए हैं, नोटबंदी जीएसटी से बंद हो गए हैं। तो ये सारे प्रश्न उनको जवाब देने पड़ेंगे। नकल करने के लिए भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। लखनऊ में राज्य के गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है और किसान संगठनों से बातचीत के बाद इसका औपचारिक ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की योगी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें कृषि संबंधी उन्नत जानकारी समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। तो चौधरी चरण सिंह को समर्पित की मिल और इस गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले गन्ना किसानों का जो हाल था वो किसी से छिपा हुआ नहीं। मुझे याद है कि महीनों महीनों शुगर मिलों पर आंदोलन चलते थे, धरने चलते थे। किसान इस बात की मांग नहीं करता था कि मुझे इस वर्ष का भुगतान दे दो, बल्कि किसान इस बात की मांग करता था कि मुझे पिछले साल का भुगतान दे दो। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 में काम शुरू किया और लगातार भुगतान के साथ साथ चीनी मिलों को चलाने के प्रदर्शन होते थे। चीनी मिलों 22 के साथ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।